हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर। सो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग, सेकेंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रिकरिंग या रिपीटिंग, सेकेंड होता है आपका नॉन रिकरिंग। देन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? जिसमें रिमाइंडर जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आएगा 0.36। तो इसमें क्या आ रहा है? आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट रिपीटिंग में क्या होगा? आपका रिमाइंडर रिपीट होते जाएगा। नेक्स्ट नॉन रिकरिंग में फॉर एग्जाम्पल 1/3 क्या है आपका? रिकरिंग या रिपीटिंग है। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रिमाइंडर नहीं जीरो आएगा और नहीं रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.24364। सो यहाँ पे क्या हुआ है? रिमाइंडर नहीं रिपीट हो रहा है, ना जीरो आ रहा है। नेक्स्ट जो टर्मिनेटिंग होता है वो सभी क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है आपका? रेशनल होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है आपका? इररेशनल होता है। नेक्स्ट जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है उसका डिनोमिनेटर्स किसके फॉर्म में होता है आपका? 2 के पावर में n, 5 के पावर में m, या फिर 2 की पावर में n इंटू 5 के पावर में m, इसी के फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/25, इसका डिनोमिनेटर्स क्या है? 5। तो इसका डिनोमिनेटर्स क्या है? 5 के पावर में 2 के फॉर्म में है, दैट मीन्स 5 के पावर में m के फॉर्म में है। नेक्स्ट होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? उसका जो भी डिनोमिनेटर्स है वो आपकी 2 के पावर में n, 5 के पावर में m और 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m, इस मतलब के फॉर्म में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/27। नेक्स्ट होता है आपका द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, बट पाई इज नॉट इज इक्वल टू 22/7। तो सिंपल से क्या होता है हमारा? पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होता है? 22/7, बट एग्जैक्ट नहीं होता। दैट मीन्स हमारा 22/7 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, बट पाई क्या होता है हमारा? इरेशनल होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 अराउंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस ईच हैज। तो सिंपली आपको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, साथ में वहां पे कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है ये भी बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36/100। तो चलिए 36 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपली 36 हमारा 100 से डिवाइड नहीं होगा, सो क्या लगा लेंगे? जीरो के बाद पॉइंट लगा लेंगे, जिससे क्या होगा? ये 360 हो गया। अब 360 की नियरली कौन सा नंबर 100 से आता है? सो आपका 300 आता है त्रिज्या में। अब 360 में 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा? 60। अब 60 अगेन आपके 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? जीरो। देन ये क्या हो गया आपका? 600। एंड 600 100 के टेबल में कितना टाइम में आता है? 6 टाइम में आता है, तो 6 टाइम में 600 राइट कर ली। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जीरो आया, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? 1/11। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, सो 1 11 से डिवाइड नहीं होगा, सो यहाँ पे क्या लगा लिए? पॉइंट लगा लिए। तो ये हो गया हमारा 10। फिर अगेन 10 हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा, देन क्या कर लेंगे हम लोग? क्वोशिएंट में भी जीरो लगा लेंगे, जिससे यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। तो सिंपली याद रखना, पॉइंट के बाद हम लोग 1 0 लगा सकते हैं, बट उसके बाद भी कैंसिल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग? क्वोशिएंट साइड में भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 100। अब 100 हमारा 11 के टेबल में कितना टाइम में नियरली आता है? 99 आता है हमारा, 9 में आता है। देन फिर 100 में आपका 99 सब्ट्रैक्ट किए, सो हमारे पास क्या बचा? 1। अब 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स क्या लगा लेंगे? जीरो। पॉइंट लगा चुके, तो यहाँ पे अगेन हमें जीरो लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 1 0 लगाने से भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, देन अनदर जीरो लगाएंगे। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमें क्वोशिएंट में भी जीरो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हम अगर पॉइंट लगा चुके हैं तो 1 0 लगा सकते हैं, बट अगर अनदर जीरो लगाएंगे तो क्वोशिएंट साइड में भी क्या लगाना पड़ेगा? हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 100। 100 अब फिर अगेन 11 के टेबल में कितना नियरली आता है आपका? 99 आता है आपका 9 में। सो 100 में 99 सब्ट्रैक्ट किए, तो अगेन क्या आया? 1 आया। अब देखिए हमारा रिमाइंडर्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्वोशिएंट भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, बट क्या रहेगा? रिपीटिंग रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 इंटू 1/8। सो ये क्या है, अभी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में डिवाइड कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल में क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 4 जा 32, और जो अपर वाला नंबर है न्यूमिनेटर उसका ऐड कर लेते हैं। सो 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 33/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अब चलिए 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। सो क्या होगा हमारा 33 क्या हो जाएगा, 4 जा में चला जाएगा 32, 33 में अगर 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा 1। देन 1 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा 0 आ गया। अब 8 से 10 कितना टाइम में कैंसिल होगा, 1 जा में कैंसिल होगा। सो 1 जा में आया 8 1 जा 8। अब 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास बचा 2। फिर अगेन क्या लगा लिए 0। सो 8 2 जा क्या हो गया हमारा 16। देन 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आया 4। देन नेक्स्ट फिर 0 लगाए, फिर जिससे क्या हो गया 40। सो 8 के टेबल में 40 कितना टाइम में आता है आपका 5 जा में आता है। तो इसको 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया 0 आया। देखिए रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 3/13। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 3 को किससे डिवाइड करना है, हमें 13 से डिवाइड करना है। सो 3 हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा। सो सिंपली क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाया तो क्या हो गया, ये हमारा 30 हो गया। अब 30 के नियरली कौन से नंबर हमारे 13 के टेबल में आता है, सो होता है 26, जो आपके 2 जा में आता है। सो 30 में 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा 4। देन यहाँ पे क्या लगा लिए 0 लगा लिए। देन 40 के नियरली कौन सा नंबर आता है जो 13 के टेबल में आता है, सो वो होता है आपका 39, जो कि आपके 13 के टेबल में 3 में आता है। 40 में से 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। देन पॉइंट लगा चुके तो हम लोग 10 लगा सकते हैं, बट 10 क्या होगा अगेन हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट साइड में भी 0 लगाएंगे। सो यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया। अब 100 के नियर कौन सा नंबर है जो 13 के टेबल में आता है, सो वो है हमारा 91, जो कि आपका 7 में आता है। सो 100 में 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा। देन क्या लगा लिए 0। अब 90 के नियरली कौन सा नंबर आपका 13 के टेबल में आता है 78, जो कि आपका 6 में आता है। देन 90 से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास बचेगा 12। देन यहाँ पे क्या लगा लिए 0। देन 120 के नियरली कौन सा टेबल आपका 13 के, सो 120 के नियरली कौन सा नंबर आपके 13 के टेबल में आता है 117। सो 120 में 117 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचेगा 3। अब देखिए हमारा क्या किए थे, स्टार्टिंग हुआ था हमारा 3 से, और अगेन हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3 हो गया। दैट मीन्स ये जो भी टर्म्स हैं ये क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा डेसिमल एक्सपांशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेट नहीं होगा बट इसका जो क्वोशिएंट है वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। सो 2 को क्या करना है 11 से डिवाइड करना है। सो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 2 तो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे सिंपली क्या लगा लिए, पॉइंट लगा लिए। देन क्या होगा 20 के नियरली आपका 11 के टेबल में क्या आता है 1 जा में आता है, 11 1 जा 11। सो 20 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा। देन पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। देन 11 के टेबल में 90 के नियरली कौन से नंबर आते हैं आपका 88 आता है आपका 8 जा में। देन हमारा 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो क्या बचेगा 2। अब देखिए अगेन हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया था, अगेन हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। दैट मीन्स ये भी क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 329 डिवाइड बाय 400। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 329 को किससे डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 3290 के नियर में आपके 400 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 3200 आता है। अब 3290 में से 3200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 90 बचेगा। देन यहाँ पे क्या लगा लिए 0 लगा लिए। अब 900
400 के टेबल में नियर कौन सा नंबर आता है आपका, 800 आता है, टूजा में आता है। देन 900 से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचेगा, 100। सो पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0। देन क्या हो गया हमारा, 1000 हो गया। अब 1000 के नियरली 400 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 800 आता है आपका, अगेन टूजा में आता है। देन 1000 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचेगा, 200 बचेगा। देन अगेन यहाँ पे क्या लगा लिए, 0 लगा लिए, 0 लगा लिए तो हो गया 2000। देन 2000 हमारे 400 के टेबल में कितना टाइम में आता है आपका, 5 में आता है। तो 2000 में 2000 सब्ट्रैक्ट किए सो हमारे पास क्या आया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपांशन होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। सो सिंपली आपको क्या करना है, 1/7 का वैल्यू आपको गिवन है। सो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेसिमल एक्सपांशन 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का एंड 6/7 का। और कैसे आपको प्रिडिक्ट करना है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको प्रिडिक्ट करना है बट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो देखिए 2/7 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 राइट कर सकते हैं। एंड 2 इंटू 1/7 का हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.142857 है। तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा, 0.285714। तो ये क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर होगा। हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन का मेथड का यूज नहीं किया और हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका डेसिमल एक्सपांशन राइट कर लिया। सो नेक्स्ट था हमारा 3/7। दैट मीन्स 3/7 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.142857। सो इसे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा हमारे पास, 0.428571। सो ये क्या होगा, फाइनली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 4/7 को क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू 1/7। सो 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो फाइनली हमारे पास आएगा 0.571428। सो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5/7। 5/7 का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 1/7 राइट कर सकते हैं। तो 5 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.142857। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से सो क्या आएगा हमारे पास, 0.714285। ये क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा 6/7 का। दैट मीन्स इसको क्या राइट कर सकते हैं, 6 इंटू 1/7 राइट कर सकते हैं। सो 6 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.142857। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 0.857142। ये फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। सो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको क्या एक्सप्रेस करना है, p by q में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, साथ में q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.6। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो देखिए जो भी हमारा नंबर गिवन रहेगा उसको क्या कर लेना है, हमें लेट कर लेना है। लेट एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.666। देखिए जिस नंबर में भी बार होता है वो नंबर क्या होता है हमारा, रिपीट होता है। 6 में बार था, दैट मीन 6 क्या हुआ हमारा, रिपीट हुआ। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होता है आपका मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 से मल्टीप्लाई करना कैसे पता चला, देखिए पॉइंट के बाद क्या होगा, कितने डिजिट में आपका बार है ये चेक करना है। 1 डिजिट में बार था, दैट मीन्स हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए। बाय द वे अगर 2 डिजिट में बार रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट में बार रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। देन चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 10 इंटू एक्स क्या हुआ हमारा, 10x। और 0.66 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा, 1 डिजिट क्या होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो क्या आया हमारे पास, 0.666। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इक्वेशन सेकेंड में क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, आपका लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होता है एंड राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होता है।
सो 10x में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 6.66 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10x में x को सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारे पास आया 9x, 6.66 में 0.66 को सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारे पास सिंपली क्या आया, 6 आया। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 9 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो जो भी कैंसिल हो सकते तो उसको कैंसिल कर लेंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9। सो फाइनली ये क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 0.47। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो भी गिवन है नंबर उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे। देखिए 0.47 था, तो 7 में क्या था, बार था, तो 7 क्या हुआ हमारा, रिपीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, मल्टीप्लाई करते थे। अब देखिए हमारे पॉइंट के बाद कितने हो रहे हैं, 1 डिजिट में बार है, दैट मीन्स इसको भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा, 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x हो गया। और 0.477 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी नंबर्स हैं वो पॉइंट के 1 डिजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 4.777। देन नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो अगेन लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 10x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4.777 से आपका 0.77 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10x में x सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारे पास 9x आया, और 4.777 से अगर 0.477 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.7 आ जाएगा। अब ये सिंपली कैसे हुआ, 4.777 था, इसको किससे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, इससे क्या सब्ट्रैक्ट किए, 0.477 को सब्ट्रैक्ट किए। तो सिंपल 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, पॉइंट का एज इट इज पॉइंट रहेगा, 4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा, 4.300। सो 00 को राइट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 4.3। सो 9x, देन x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा केस में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। तो 4 के बाद क्या था आपका, 1 डिजिट में 0 था, दैट मीन्स इसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है, 43/90। सो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 0.001, और इसमें क्या है, 001 के ऊपर में बार है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी हमें नंबर गिवन है उसको क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 0.001। नेक्स्ट क्या करेंगे, बोथ साइड को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट के ऊपर में बार था, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 1000x, और 0.001 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 डिजिट आपका लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो 001 क्या हो गया, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो गया, सो 1.001 बचा। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। सो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगा, एंड राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगा। सो 1000x माइनस x। नेक्स्ट 1.001 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 0.001। सो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1000x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 999x, और यहाँ पे 1.001 से 0.001 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, 1। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, होगा 999 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो सिंपल क्या करना है आपको, 0.99999 को क्या करना है, p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है।
अगर आप आंसर से सरप्राइज हुए तो इसके बारे में क्या करना है, अपने टीचर एंड क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और ये क्या सेंस निकाल रहे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो भी हमारा गिवन है उसको क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू लेट एज्यूम कर लेंगे। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। देखिए हमारा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। दैट मीन इसको क्या कर सकते हैं, 0.9 के ऊपर में बार राइट कर सकते हैं। सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर में बार है, 1 डिजिट का। दैट मीन इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, और 0.999 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9.999 आएगा। देन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 10x से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, x, और राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगा। 9.999 से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.999 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9x आ जाएगा। 9.999 से 0.999 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। देन x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर से ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 9 1 9, 9 1 9। सो हमारे पास फाइनली क्या आया, आंसर 1 आया। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 is 0.00001 which is negligible. Hence we can conclude that 0.99 is too much near 1. Therefore 1 as the answer can be a justify. तो इसमें सिंपल से क्या हो रहा है, 1 और 0.9999 के बीच का डिफरेंस कितना आपका 0.0001 है, जो कि बहुत क्या आपका कम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 0.999 क्या आपका टू मच नियर है 1 की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो सिंपली हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताना है जिसमें क्या होगा, रिपीट होगा। 1/17 को अगर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर बताना है, जो नंबर्स के बाद वो क्या होगा, नंबर रिपीट होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो देखिए 1 को किससे डिवाइड करना है, हमें 17 से डिवाइड करना है। सो 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो सिंपली क्या लगा लिए, पॉइंट। फिर भी 10 होगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो हम लोगों ने क्या लगा लिए, 0। सो क्या हो गया, ये हमारा 100। और 100 आपका 17 के टेबल में नियरली कौन सा कटेगा, 85 5 में कटेगा। सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आया 15, तो यहाँ पे क्या लगा लिए, 0। देन 136 17 के टेबल में आएगा 8 में। 150 में 136 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 आएगा। देन 0 लगा लिए। देन फिर 140 17 के टेबल में नियरली किस में कटेगा, 136 में अगेन 8 में कैंसिल होगा। देन सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। देन 0 लगा लिए। नेक्स्ट 40 के नियरली कौन सा नंबर आता है, 34 आता है 2 में 7 के टेबल से। सो हमारे पास क्या बचा, 6 आया। देन 6 के बाद क्या लगा लिए, 0। अब 60 के नियरली 17 के टेबल में कौन सा आता है, 51 आता है 3 में। देन सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या है, 9। सो हम लोगों ने क्या लगा लिए, 0। अब 90 के नियरली 17 के टेबल में क्या आता है, 85 आता है 5 में। सो इससे सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आया, 5 आया। फिर यहाँ पे लगा लिए 0। देन 50 से अगर 34 सब किए तो हमारे पास क्या आया, 16 आया। सो यहाँ पे क्या लगा लिए, 0। अब 16 के नियरली कौन सा नंबर आता है 17 के टेबल में, 156 आता है आपका 9 में। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। देन 7 के बाद क्या लगा लिए, 0 लगा लिए। तो 70 के नियर कौन सा नंबर आता है, 17 के टेबल में आपका आता है 68 आता है 4 में। सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 2 बचा। देन 0 लगा लिए। सो ये 17 1 17 हुआ। सो क्या बचा, 3 बचा। सो क्या हो गया, 30 हो गया। 30 से फिर क्या होगा, 17 1 17 हो गया। सो 30 से 17 सब्ट्रैक्ट किए सो 13 बचा। सो यहाँ पे 0 लगा लिए। सो 130 के नियरली आपका 17 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 119 आता है। सब्ट्रैक्ट किए हमारे पास 11 बचा। 11 के बाद क्या लगा लिए, 0 लगा लिए। देन ये 6 में क्या आता है, 102 आता है। तो सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 8 बचा, तो यहाँ पे लगा 0। सो 8 के नियरली 17 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 68 आता है। कितना टाइम में आता है आपका, 4 में आता है। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास क्या बचा,
12 बचा, सो यहाँ पे क्या लगा लिए, 0 लगा लिए। सो 120 के नियरली आपके 17 के टेबल में कौन सा आता है, 119 आता है, 7 में आता है। सो 120 में 119 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो क्या होगा हमारा आंसर, 1 आएगा। देखिए हम लोग स्टार्टिंग किससे किए थे, 1 से किए थे, देन हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या आया, अगेन 1 आया। तो यही बताना था कि कितने डिजिट के बाद ये हमारा क्या होगा, आंसर रिपीट होगा। सो फाइनली हम लोग कितना 1/17 को डिवाइड किए, तो हमारे पास क्या है 0.0588235294117647। दैट मीन्स आपके कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ, 16 डिजिट के बाद रिपीट हुआ। ये फाइनली क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। सो 16 ब्लॉक के बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा, ये आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Look at the several example of rational numbers in the form of p by q and q is not is equal to 0, where p and q are an integer with a no common factor other than 1 and having a terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सेवरल एग्जांपल्स को देखना है रेशनल नंबर्स का, जो क्या आपके p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। एंड p एंड q क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ये क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपांशंस होते हैं। सो हमें गेस करके बताना है कि इन सभी में q का कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q is 2, 4, 5, 8, 10, then the decimal expansion is a terminating। इनमें से कुछ रह रहे हैं तो वो क्या हो रहा है आपका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1/2, सो क्या है आपका बेस 2 है, सो क्या हुआ 0.5, दैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स q के पावर में 1। नेक्स्ट हुआ आपका 7/8, सो ये भी डेसिमल एक्सपांशन क्या है टर्मिनेटिंग, इसमें q का वैल्यू क्या है 2 के पावर में 3। नेक्स्ट एग्जांपल है 4/5, इसमें इज इक्वल टू क्या है आपका 0.8, ये भी क्या है आपका डिनोमिनेटर q 5 के पावर में 1 है। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, डिनोमिनेटर q हैज अ फैक्टर ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ 2 के पावर में n, 5 के पावर में m और 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m। दैट मीन्स हमारा जो भी डिनोमिनेटर्स हो रहे हैं, डिनोमिनेटर्स क्या हो रहे हैं q, ये क्या हो रहा है आपका, ये फिर 2 के पावर में n के फॉर्म में हो रहा है, ये फिर 5 के पावर में m के फॉर्म में हो रहा है, ये फिर बोथ के मल्टीपल के फॉर्म में हो रहा है। सो ये क्या होगा हमारा कंडीशन होगा हमारा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें सिंपल से क्या करना है, 3 नंबर्स राइट करना है जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हमारा कौन से नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो भी हमारा इरेशनल नंबर होते हैं ये क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। सो फर्स्ट है हमारा √2, जो क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू क्या होता है आपका 1.4142 होता है और ये क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। नेक्स्ट होता है √3, इसका वैल्यू होता है 1.7320, ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है √5, ये भी क्या है हमारा इरेशनल है, दैट मीन्स ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट होता है हमारा पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1416 अराउंड होता है। सो ये भी क्या हमारा एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। सो क्या करना है आपको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, किनके बिटवीन में, रेशनल नंबर्स 5/7 और 9/11 के बिटवीन में फाइंड आउट करना है। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 5/7 को सबसे फर्स्ट क्या कर लेंगे, डेसिमल्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे। सो क्या होगा हमारा 0.714285 होगा। सिमिलरली 9/11 को क्या कर लेंगे, डेसिमल के फॉर्म में राइट करेंगे, सो क्या होगा 0.81 के ऊपर में 12, ये क्या होगा आपका डिजिट रिपीट होगा। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर
अब ये 3 इरेशनल नंबर्स क्या होगा, इनके बिटवीन में राइट कर देना है कुछ भी जो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका 71 और 81 के बिटवीन में कुछ भी नंबर राइट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 0.73। सो ये क्या, उसके बाद नंबर्स को क्या कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर लेंगे, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 0.75, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेना, कुछ भी नंबर्स राइट कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपका 0.76, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग नंबर्स राइट कर देना है। आपको बस याद रखना है कि वो नंबर स्टार्टिंग 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 71 और 81 के बिटवीन में ही होना चाहिए। देन आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नंबर्स राइट कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो सिंपल से क्या करना है, हमें जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √23। सो √23 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 225। सो 225 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 225 क्या होता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 15 का, और 15 को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 15/1 राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए। सो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं 0.3796। सो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स है। रीजन क्या है इसका रेशनल नंबर्स का, क्योंकि ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। देखिए ये क्या है, आपका डिजिट एंड हो रहा है, डिजिट एंड हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आया होगा, और रिमाइंडर 0 आता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर्स होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1। ये क्या हो रहा है, आपका नंबर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बट ये हमारा नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर्स होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल और वैल्यूबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।